माँ के सपनों का कमरा। छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही उमा देवी को दूर शहर में रहने वाले बेटे का फ़ोन आया। माँ, मेरी तरक्की हो गई है और मुझे कंपनी की ओर से बहुत बड़ी कोठी मिली है रहने के लिए। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना ही होगा। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। पड़ोसन बसंती को पता चला तो वह बोली, अरे रहने दे, शहर जाने को। शहर में बेटे बहू के साथ रहकर बहुत दुर्गति होती है। वह कमला गई थी ना, अब पछता रही है, रोती है। उसका तो नौकरों वाला कमरा दिया है रहने के लिए और नौकरानी की तरह रहती है। ना वक्त पे रोटी ना चाय। उसकी ज़िंदगी का सुख चैन ख़त्म हो गया है। अब तेरी मर्ज़ी, तुझे जाना है तो जा। अगले ही दिन बेटा कार लेकर आ गया। बेटे की जिद के आगे उमा देवी की एक ना चली। जो होगा देखा जाएगा कि सोच के साथ उमा देवी अपने थोड़े से सामान के साथ कार में बैठ गई। लंबे सफ़र के बाद कार एक बड़ी सी कोठी के सामने जाकर रुकी। एक ज़रूरी काम है माँ, मुझे अभी जाना होगा। इतना कहकर बेटा माँ को नौकरों के हवाले करके चला गया और बहू पहले से ही काम पर जा चुकी थी और बच्चे स्कूल गए हुए थे। उमा देवी कोठी देखने लगी। 3 कमरों में डबल बेड पड़े हुए थे। एक कमरे में बहुत बढ़िया सोफ़ा सेट था। एक कमरा बहू बेटे का होगा, दूसरा बच्चों का होगा और तीसरा मेहमानों के लिए होगा, सोच रही थी। पीछे में नौकरों के लिए बने कमरे भी वह देख आई। कमरे छोटे थे पर ठीक थे। उसने सोचा अब उसकी गुज़र हो जाएगी। बस बहू बेटा और बच्चे प्यार से बोल लें और 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। नौकरों ने एक बार उसका सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में टिका दिया। कमरा क्या था, वो तो स्वर्ग लगता था। डबल बेड बिछा था, गुसलखाना भी साथ में था, टीवी भी पड़ा था और टेप रिकॉर्डर भी। 2 कुर्सियां भी पड़ी थी। उमा देवी सोचने लगी, काश उसे भी कभी ऐसे कमरे में रहने का मौका मिलता। वह डरती डरती बेड पर लेट गई। बहुत नर्म गद्दे थे। उसे एक लोककथा की नौकरानी की तरह कहीं नींद ना आ जाए और बहू आकर उसे डांटे, यह सोचकर वह उठ खड़ी हुई। जब शाम को बेटा घर आया तो उमा देवी बोली, बेटा मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा देता। बेटा हैरान हुआ, माँ तेरा सामान तेरे कमरे में ही तो रखा है नौकर ने। उमा देवी आश्चर्यचकित रह गई। यह मेरा कमरा है? यह मेरा कमरा है, डबल बेड वाला। हाँ माँ, जब दीदी आती हैं तो तेरे पास सोना ही पसंद करती हैं और तेरे पोता पोती भी सो जाया करेंगे। तू टीवी देख, भजन सुन, कुछ और चाहिए तो बेझिझक बता देना। उसे आलिंगन में ले बेटे ने कहा तो उमा देवी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, माँ बाप को कभी मत भूलना, क्योंकि आपके जितने भी सुख सुविधा हैं उस पर सबसे पहला अधिकार आपके माँ बाप का होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें।